फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। शिक्षा क्या है, शिक्षा क्यों आवश्यक है, शिक्षा हमें किस किस माध्यम से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे शिक्षा क्या है। तो शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। शिक्षा जो हमारा है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। इस तरह शिक्षा का तात्पर्य सीखने सिखाने की प्रक्रिया से, इस प्रकार क्या है, शिक्षा का तात्पर्य सीखने सिखाने की प्रक्रिया से है। इसी सीखने सिखाने की क्रिया से व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमता को उभार कर उसे आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है। और यही जो हमारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत व्यक्ति में उसकी आवश्यकता ज्ञान को उपलब्ध कराया जाता है और उसके व्यक्तित्व एवं कौशल को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। और व्यक्ति में जो उसके कौशल हैं उसको विकसित करने का प्रयास किया जाता है। तो शिक्षा के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा एजुकेटम से बना है और हमारा जो एजुकेशन है वो लैटिन भाषा से एजुकेटम से बना है, जिसका मतलब होता है शिक्षण की कला। इसीलिए वर्तमान में एजुकेशन का मतलब व्यक्ति के अंदर छिपी हुई समस्त शक्तियों का सामाजिक वातावरण में विकसित करने की कला है। इसीलिए वर्तमान में जो हमारा एजुकेशन है, शिक्षा है, उसका मतलब ही होता है कि व्यक्ति के अंदर छिपी हुई जो उसके अंदर शक्तियाँ हैं उसे सामाजिक वातावरण में विकसित करने की कला है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके आगे हम लोग देखेंगे कि शिक्षा की आवश्यकता। शिक्षा जो है हमें क्यों आवश्यक है। तो इंसानों में हमेशा से जानने की प्रवृत्ति रही है, ना केवल बाह्य भौतिक परिवेश से बल्कि आंतरिक परिवेश को भी। मतलब इंसान जो है, जो व्यक्ति है, उसके अंदर सीखने की प्रवृत्ति बाह्य तौर से भी होती है और आंतरिक तौर से भी। तो और संभवतः इंसान की यही जानने की प्रवृत्ति ने शिक्षा व्यवस्था को जन्म दिया और इंसान का जो जानने की जो इच्छा है उसी के आधार पर इस शिक्षा की व्यवस्था को जन्म दिया, ताकि इंसान को एक अनुशासनात्मक तरीके से जीने, चीज़ों को जान सके और खुद समझ सके। कहने का तात्पर्य यह है, शिक्षा से ही मनुष्य के अंदर अनुशासन जो है वो जीने का जो तौर तरीका है वो समझ सके। नेक्स्ट है, अगर एक नवजात शिशु की कल्पना करें तो उसे ना तो समाज का ज्ञान होता है, ना ही संसार का, और ना तो उसे अपने दोस्तों को समझ होती है और ना ही अपने दुश्मनों की, और उसे परंपरा, रीति रिवाज आदि किसी का भी ज्ञान नहीं होता है। यहाँ तक कि उसे ये भी पता नहीं होता है कि वह किस धर्म या मजहब में पैदा हुआ है। पर जैसे जैसे बड़ा होता है वह अपने आसपास के वातावरण के प्रति जिज्ञासु होने लगता है। जब एक नवजात बच्चा जन्म लेता है तो उसे ना संसार, ना रीति रिवाज, परंपरा, ना ही उसका कौन अपना है दुश्मन, उसे कुछ भी जानकारी नहीं रहता है। लेकिन जब वह बड़ा होता है धीरे धीरे, तब उसे ये सब चीज़ जानकारी मिलने लगती है कि उसका समाज क्या है, उसके माता पिता कौन है, उसके घर में कैसा रीति रिवाज, कैसा परिवेश, कैसा माहौल है। वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो सीखता जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सही शिक्षा क्या है। शिक्षा जो हमारा है, शिक्षा तो है, शिक्षा सब कोई ग्रहण करता है, सब किसी को ज़रूरत है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने आने वाले भविष्य को तय करता है। अगर वह अच्छे से पढ़ लिख के अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता है, अच्छी पोस्ट में अच्छे पद पर कार्यरत होता है, तो वो अपने समाज का भला करता है, अपना परिवार का भला करता है और वह खुद अपना भला करके अपने सपनों को पूरा करता है, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। तो सही शिक्षा क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सही शिक्षा क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा का कार्य सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। शिक्षा का कार्य मतलब ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ जानकार हो गए, बस हमारा काम खत्म हुआ, ऐसा नहीं है।
तो तथ्यों को बटोर कर उन्हें आपस में मिलाना तथा अनुपयुक्त तथ्यों की मदद से या फिर कुदरत की मदद से चीज़ों को सत्यापित करना ही नहीं, बल्कि शिक्षा का कार्य तो मनुष्य तैयार करना है जो स्वयं में पूर्ण एवं प्रज्ञाशील हो। हमारे वर्तमान समाज में प्रज्ञाशील हुए बिना भी हम डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, आंतरिक रूप से सक्षम हो सकें, खुद को बाजार के मांग के अनुरूप प्रशिक्षित कर सकें। पर हम इस बात को कैसे झुठला सकते हैं कि प्रशिक्षण शिक्षा कार्यकुशलता लाता है, पूर्णता नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शिक्षा के विभिन्न प्रकार। तो हमारे शिक्षा के कौन से प्रकार है जिसके माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो व्यवस्था, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण पद्धति आदि की दृष्टि से शिक्षा को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा, चौथा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शिक्षा, पांचवा है समान एवं विशेष शिक्षा, छठा है बेसिक या बुनियादी शिक्षा, सातवां है व्यक्तिगत या सामूहिक शिक्षा, आठवां हमारा ऑनलाइन शिक्षा जो कि अभी बहुत ट्रेंड है ये ऑनलाइन शिक्षा। अधिकतर जो बच्चे घर पे हैं, जिनके कहीं भी आने जाने की सुविधा नहीं है, कॉलेज दूर है, स्कूल दूर है, तो वो ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और नैतिक शिक्षा आदि। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शिक्षा करता क्या है। शिक्षा जो हमारा एजुकेशन है वो क्या करता है। तो जन्मजात शक्तियों का सही दिशा में विकास, हमारी जो जन्मजात शक्ति है जिसे लेकर हम अपने धरती पर आते हैं। अब किसी भी व्यक्ति में जो प्रेम, जिज्ञासा, कल्पना, तर्क तथा आत्मसम्मान आदि जैसी जन्मजात शक्तियाँ होती है, शिक्षा इसे सही दिशा में विकसित करने का कार्य करता है। शिक्षा का क्या काम है। शिक्षा का कार्य है कि कोई व्यक्ति जो प्रेम, जिज्ञासा, कल्पना, तर्क तथा आत्मसम्मान जैसी चीज़ें जन्मजात शक्ति होती है और उसे ही सही दिशा में विकसित करने का कार्य शिक्षा का है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण शिक्षा के माध्यम से कैसे होता है। तो प्रत्येक समाज की अपनी खास परंपरा, रीति रिवाज या संस्कृति होते। इस दुनिया में, धरती पर, समाज में अलग अलग लोग, अलग अलग परिवेश, अलग अलग परंपरा, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग होते हैं। तो उनके लिए क्या है जिसके अनुसार वे अपना जीवन यापन करते हैं। और प्रत्येक समाज में सबकी अलग अलग अपनी रीति रिवाज, संस्कृति होती है, उसके अनुसार वे अपना जीवन यापन करते हैं। शिक्षा इसे बचाए रखने में मदद करता है। शिक्षा जो है हमारा रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति को बचाए रखने का काम करता है। सिंधु घाटी जैसे सभ्यता किस तरह से ख़त्म हुआ ये हम सब तो जानते ही हैं। समाज में सकारात्मक बदलाव शिक्षा के काम होता है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में सकारात्मक बदलाव होता है। तो शिक्षा समाज में समय और परिस्थिति के अनुकूल बदलाव लाने में मदद करता है। जैसे जैसे शिक्षित व्यक्ति है वो समाज के अनुकूल वो अपने आप को बदलता रहता है। तो शिक्षा व्यक्ति को बाजार के अनुसार कौशल प्राप्त करने में मदद करता है। शिक्षा के माध्यम से जैसे समाज चल रहा है, जैसे हमारे अपने संस्कृति है, रीति रिवाज है, वो उनके अनुसार उससे चलने में मदद करती है शिक्षा। इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की भौतिक ज़रूरतों की पूर्ति संभव हो पाती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की जो भौतिक ज़रूरतें हैं उसे पूर्ति करने में संभव हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शिक्षा कैसी होनी चाहिए। एजुकेशन जो हमारा है वो कैसा होना चाहिए। जब विद्यार्थी को एक नियंत्रित वातावरण में शिक्षा दिया जाता है, जब एक विद्यार्थी है उसको नियंत्रित वातावरण में शिक्षा दिया जाता है तो उसे संकुचित शिक्षा कहा जाता है। वो संकुचित है, वह एक बड़ा सा ग्राउंड है, उसमें विद्यालय के कुछ रूम है, उसी के अंदर उसे शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। स्कूली शिक्षा को संकुचित शिक्षा कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पहले से ही एक सिलेबस पढ़ने का तरीका निर्धारित होता है और उसी के अनुरूप शिक्षा दी जाती है। विद्यालयी शिक्षा जो हमारी है वो संकुचित शिक्षा के अंतर्गत आती है क्योंकि वहाँ पे शिक्षक नियुक्त रहते हैं। वहाँ पे पाठ्यक्रम आपका तय रहता है कि कौन सा चैप्टर कितने दिनों में, कितने महीनों में, 12 महीनों में हमारा पूरा एक साल
एक कक्षा में बितानी पड़ती है, हमें एग्ज़ाम देना पड़ते हैं, हमें वहाँ कुछ शुल्क देना पड़ता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो वहाँ पर सब चीज़ निर्धारित रहती है पहले से ही। इसीलिए इसकी आलोचना से कहकर की जा सकती है कि इससे विद्यार्थी कुछ खास चीज़ों के अलावा कुछ और नहीं सीख पाते हैं और वे एक रट्टू तोता बन जाते हैं। इसे क्रमिक विकास की प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।